हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जहांगीर और आज हम बात करेंगे हेयर लॉस के बारे में और हम बात करेंगे डाइट के बारे में कि डाइट कैसे हमारा जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है हमारे हेयर लॉस के लिए, है ना। देखिए जनरली क्या होता है, हमारे हेयर लॉस होता है तो हम थोड़ा वरी हो जाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ से ठीक करें उसको। और मैंने ये देखा कि काफ़ी लोग होते हैं जो ट्रीटमेंट लेके आते हैं या फिर ऑनलाइन सर्च करते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं, मेडिसिन वगैरह अपने पास में रखते हैं। दे विल कम विथ मी काइंड ऑफ बिग बैग और बोलते हैं डॉक्टर ये मेडिसिन हम यूज़ कर रहे हैं हेयर लॉस के लिए, तो हमें बताइए कि इन मेडिसिन में से कौन सा मेडिसिन सबसे मेरा बेस्ट रहेगा। ओके, तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम अपना जो हेयर लॉस का है वो अप्रोच सीधा रखें, सिंपल अप्रोच रखें। सिंपल अप्रोच से मतलब है कि आपका अगर हेयर लॉस ज़्यादा हो रहा है तो वी हैव टू बी विजिट टू द डॉक्टर। ओके, क्योंकि डॉक्टर आपके लिए जो है वो उस कॉज को फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा जिसकी वजह से हमारा हेयर लॉस हो रहा है। ओके, हेयर लॉस एक इन जनरल सिम्टम होता है, सिम्टम जैसे कि बुखार होता है। सो फीवर है, जैसे हमारा फीवर होता है तो उसके पीछे कौन सा कॉज हो सकता है, जैसे हो सकता है कि टाइफाइड हो, मलेरिया हो। तो उस तरह से टाइफाइड या मलेरिया को ठीक करने के बाद आपका फीवर ठीक होने वाला है। ओके, अगर हम फीवर का एक टैबलेट ले रहे हैं तो वो डेफिनेटली एक अच्छा ट्रीटमेंट नहीं माना जाएगा। सिमिलरली हमारा जो हेयर लॉस होता है वो कहीं ना कहीं कॉज की वजह से होता है। तो कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं हमारे हेयर लॉस के लिए, तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको बोलते हैं मेल पैटर्न बाल्डनेस, हार्मोन इंड्यूस हेयर लॉस, है ना। सो आपने देखा होगा काफ़ी बार हमारे पास में 18-20 के पास में क्या होता है कि यहाँ के हेयर होते हैं वो थिनिंग होना शुरू होता है और उसके बाद में ये जो हेयर होते हैं वो थोड़े से आपके कम होना शुरू होते हैं, हेयर लाइन आपकी रिसीड करती है और उसके बाद में यहाँ पर एक गंजापन आना शुरू होता है, उसको बोलते हैं मेल पैटर्न बाल्डनेस। सिमिलरली फीमेल में भी आपका हुआ है हार्मोन इंड्यूस हेयर लॉस हो सकता है, लेकिन उनमें ज़्यादा रिसीड नहीं करता है, मतलब आपका जो हेयर लॉस होता है वो यहाँ से कम हो जाता है लेकिन लाइन यही रहती है आपकी। ओके, तो रिसीड नहीं करती है आपकी लाइन, बट अगेन लाइक हेयर लॉस से भी होने का चांसेस रहता है। सेकंड जो कॉमन कॉज बनता है वो होता है आपका स्ट्रेस इंड्यूस्ड। ओके, अगर स्ट्रेस ज़्यादा है तो हेयर लॉस होने का चांसेस रहता है। और डाइट बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। जैसे एग्जांपल अगर आपको डेफिशिएंसी है किसी तरह की, जैसे आयरन डेफिशिएंसी है या फिर विटामिन B12 डेफिशिएंसी है, तो उसकी वजह से भी आपको हेयर लॉस होने का चांसेस होता है। इंटरनल कोई भी कंडीशन होती है बॉडी के, कोई भी डिजीज़ होती है वो भी हेयर लॉस कर सकती है, जैसे कि थायराइड का प्रॉब्लम, डायबिटीज़, कोई भी क्रोनिक कंडीशन होती है दैट ऑल्सो कैन कॉज हेयर लॉस। और भी कुछ चीज़ें होती है, जैसे एग्जाम्पल प्रेगनेंसी के बाद में होता है, कोई भी क्रोनिक इलनेस होती है या फिर कुछ कोई भी फीवर होता है, जैसे एग्जाम्पल 10 to 15 डेज़ का कोई फीवर होता है, या कोई भी अगर आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है 10 to 15 डेज़ के लिए किसी भी कंडीशन के लिए, तो उसके बाद में 3-4 महीने के आसपास जो है आपका हेयर लॉस होने का चांसेस रहता है। कुछ हेयर लॉस ऐसा होता है जो कि मेडिसिन की वजह से भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि अलग अलग कॉजेज होते हैं हमारे हेयर लॉस के, उस कॉजेज को ठीक करना होता है। तो सबसे पहले ये पिक करना होता है, ये डायग्नोसिस करना होता है कि किस वजह से हमारा हेयर लॉस हो रहा है। तो ऑब्वियसली वी हैव टू विजिट टू अ डॉक्टर, ओके, डर्मेटोलॉजिस्ट। इसके ध्यान रखिए हमेशा, डिग्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगर कोई लगता है कि मैं तो हेयर स्पेशलिस्ट हूँ, ओके, या ट्राइकोलॉजिस्ट हूँ या फिर कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ, इन चीज़ों पे बिल्कुल बिलीव नहीं करना है। यू हैव टू बी गो फॉर अ काइंड ऑफ अ डॉक्टर हु इज हैविंग अ डिग्री ऑफ ए डर्मेटोलॉजिस्ट, MD डिग्री या फिर DVL या इसकी जो सिमिलर डिग्रीज होती है, जिन्होंने इसमें अपना एक कह सकते हैं कि 3 या 4 साल तक या 5 साल तक पढ़ाई की हो, तो डेफिनेटली ही इज़ द राइट पर्सन फॉर यू टू ट्रीट योर कंडीशन, राइट। अब बात करते हैं कि कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जो कि रिवर्सिबल होती है हेयर लॉस के लिए, और कुछ ऐसी होती है जो कि वास्तव में रिवर्सिबल होती है, परमानेंट हेयर लॉस होता है। तो परमानेंट हेयर लॉस की बात करें तो मेल पैटर्न बाल्डनेस एक परमानेंट हेयर लॉस है। बाकी अगर डेफिशिएंसी की वजह से कोई हेयर लॉस होता है, या प्रेगनेंसी इंड्यूस, या कोई फीवर की वजह से हेयर लॉस होता है, या फिर मौसम की वजह से होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका हेयर लॉस जनरली रिवर्सिबल होता है। ओके, अगर डाइट की बात करें इन जनरल, तो डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से इन जनरल ये होता है कि आपको फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपका जो है आपको अपने बॉडी पे ध्यान देना है। ओके, और क्योंकि कुछ हेयर लॉस होता है जो कि अगर आप अपनी बॉडी पे ध्यान दोगे ना तो डेफिनेटली उसको आप प्रिवेंट कर सकते हो या फिर उसको क्योर कर सकते हो। ओके, दोनों ही बातें हैं। जैसे एग्जांपल आपका मेल पैटर्न बाल्डनेस हो, तो अगर आपका इन जनरल आप एक अच्छा वर्कआउट रखते हैं, अच्छा ध्यान रखते हैं, तो डेफिनेटली जो एजिंग प्रोसेस है वो डिले होता है और उसकी वजह से आपका हेयर लॉस ज़्यादा नहीं होता है। सेकेंड बात करें प्रॉपर डाइट, जो कि ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। इन जनरल आपको 1 in a 6 months या 1 in a year आपको एक बार इन्वेस्टिगेशंस करा लेनी चाहिए, अपने बेसिक इन्वेस्टिगेशंस, टू रूल आउट एनी काइंड ऑफ डेफिशिएंसी, ताकि हम अपने हेयर लॉस को अर्ली स्टेज के ऊपर कह सकते हैं कि उसको प्रिवेंट कर पाएँ। ओके, डाइट की बात करें तो कुछ मिथ्स होते हैं इन जनरल। कुछ लोग बोलते हैं कि डॉक्टर मैं ऑयल अगर यूज़ करूँगा ज़्यादा तो मेरा हेयर ग्रोथ हो सकता है ज़्यादा, या कुछ का ये होता है कि डॉक्टर मैं हाई प्रोटीन डाइट ले रहा हूँ तो मेरा ग्रोथ ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि मैं जिम जाता हूँ एंड आई एम टेकिंग दिस काइंड ऑफ प्रोटीन, तो मुझे तो हेयर लॉस नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ मिथ है जो कि वास्तव में क्लियर होना ज़रूरी है। डाइट का मतलब ये होता है कि एक कह सकते हैं कि प्रॉपर डाइट, एक बैलेंस डाइट होना ज़रूरी है, जिसमें आपके जो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना उनका पार्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लाइक प्रॉपर वाइटामिन्स, ओके, एंड आयरन का कोई पार्ट हो या फिर वाइटामिन्स का पार्ट हो, ये बैलेंस होना ज़रूरी है। किसी भी चीज़ के हाई होने से आपका ट्रीटमेंट या अच्छा नहीं होने वाला है, ग्रोथ अच्छी नहीं होने वाली। कुछ लोगों का बोलना है कि डॉक्टर बायोटीन अगर हम लेते हैं तो बायोटीन की वजह से मैंने सुना है ग्रोथ हुआ है। देखिए, बायोटीन एक पार्ट कह सकते हैं कि एक पार्ट हो सकता है आपका डाइट का, लेकिन ऐसा नहीं कि आप सिर्फ बायोटीन पे डिपेंडेंट हो। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखिए आप।
और तो इन जनरल बात करें, डाइट की बात करें तो सबसे पहले आपके पास में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होना ज़रूरी है, जिससे आपको आयरन वगैरह काफ़ी अच्छा मिल जाता है, विटामिन अच्छे मिल जाते हैं, ठीक है। सेकंड है कि लेग्यूम्स अगेन प्रोटीन का पार्ट होता है, जिससे हम दालें कुछ यूज़ कर सकते हैं, मिक्स दाल होना चाहिए आपके लिए, ठीक है। और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आपका कोई ना कोई एक एनिमल सोर्स होना चाहिए, जैसा जहाँ से हमें विटामिन B12 मिल सके, जैसे कि मिल्क हो सकता है अगर आप वेजिटेरियन है तो, ठीक है, या फिर मिल्क के जो प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप एग यूज़ कर सकते हैं, या फिर नॉनवेज आप ले सकते हैं, ठीक है। एंड फोर्थ है कि नट्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उससे आपको जो है वो असेंशियल फैटी एसिड्स मिल जाते हैं, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। जैसे कि कुछ ऐसे फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी में नहीं बन पाते हैं और हमें एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, ओके। एंड फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका फ्रूट्स है जूसेस। अगर हम बात करें फ्रूट्स एंड जूसेस तो ऑब्वियसली फ्रूट्स आर मोर लाइक प्रीफर्ड, बिकॉज इसमें आपका फाइबर भी होता है और इस तरह से आप एब्जॉर्प्शन भी आपका अच्छे से इंप्रूव करता है, राइट। तो ये था आपका डाइट के बारे में। एंड ऑब्वियसली डॉक्टर विल डू द सम इन्वेस्टिगेशंस, और उसके बाद में उनको लगता है कि कोई पर्टिकुलर चीज़ ज़्यादा आपके ऐड करनी है जो है डाइट के अंदर, या फिर आपका कुछ मेडिसिन का पार्ट हो सकता है, राइट। तो बैलेंस होना ज़रूरी है हर चीज़ का लाइफ में, है ना। उसी तरह से आपको डाइट में बैलेंस रखिए। एंड ऑब्वियसली अगर आप डाइट पे बैलेंस रखोगे, अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखोगे, स्ट्रेस कम लोगे, और एक अर्ली साइन जो भी आपका हेयर लॉस होता है उस पर आप अगर जल्दी ट्रीटमेंट लेते हैं तो डेफिनेटली यू विल एबल टू सेव योर हेयर, राइट। तो ये था हेयर लॉस के बारे में एंड डाइट के बारे में। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।